हैदराबाद में गैंगरेप और कत्ल ने एक बार फिर पूरे मुल्क को झकझोर कर रख दिया है। एक बार फिर मुल्क भर में गम और गुस्से की लहर है। आज पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में भी इस घिनौनी वारदात को लेकर हंगामा हुआ है। इसीलिए सबसे पहले हम इसी खबर पर बात करेंगे। आपको बताते हैं कि हैदराबाद गैंगरेप और कत्ल मामले से जुड़े आज की 10 बड़ी और अहम अपडेट। हैदराबाद में खातून डॉक्टर से गैंगरेप और कत्ल मामले पर लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा हुआ। राज्यसभा में कांग्रेस के लीडर गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कसूरवारों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। लोकसभा में स्पीकर ने कहा कि हैदराबाद गैंगरेप मामला फिक्र का बायस है। तेलंगाना के सीएम का हुक्म, हैदराबाद गैंगरेप केस की समाअत फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। गैंगरेप और कत्ल के एक मुलजिम की मां ने कहा कि मेरा बेटा कसूरवार है तो उसे फांसी पर लटकाओ। हैदराबाद रेप मामले को लेकर मगरबी बंगाल के बर्दवान में स्कूली तलबा ने रैली निकाली। दिल्ली में अस्थि कलश यात्रा निकालकर एहतजाज किया गया। कसूरवारों को सख्त से सख्त सजा और इंसाफ की मांग की गई। यूपी के प्रयागराज में मुतासरा के लिए हवन यज्ञ किया गया। यूपी के बरेली में बजरंग दल ने कैंडल मार्च निकाला। मुलजिमीन को फांसी देने की मांग की गई। आरएसएस सरबराह मोहन भागवत ने कहा कि मर्दों को आगाह किए जाने की जरूरत है कि खवातीन से कैसे पेश आना है। और हम आपको ये भी बताते चले कि फिलहाल लोकसभा की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए मुलतवी भी किया गया है। हैदराबाद में लेडी डॉक्टर से रेप और कत्ल करने वाले ट्रैक कोर्ट बनाने का फैसला किया है। तो वहीं निर्भया केस में दिल्ली सरकार ने कसूरवारों की रहम की सजा को खारिज करने की सिफारिश की है। मुल्क की दूसरी खवातीन की तरह ही ये खातून भी हैदराबाद के हैवानों के लिए सख्त सजा की मांग कर रही हैं। लेकिन इस खातून की सबसे बड़ी बदनसीबी ये है कि मुलजिमीन में से एक इसका बेटा भी है। ये खातून मुलजिम चेन्ना केशवलू की मां है। चेन्ना केशवलू की बहन 8वीं में पढ़ती है और इसलिए मां मुल्क के एक बेटी के साथ हुए खौफनाक जुर्म के दर्द को महसूस कर रही है। पूरा मुल्क इन चारों मुलजिमीन को सख्त सजा देना चाहता है। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब चारों मुलजिमीन को हैदराबाद के शमशाबाद पुलिस स्टेशन से जेल ले जाया जा रहा था। सड़क पर भारी तादाद में मुजाहिरीन उन चारों को मौत के घाट उतारने के लिए तैयार थे। पुलिस को डर था कि मुजाहिरीन मुलजिमीन की बस पर हमला न कर दें, इसलिए पुलिस ने एक जैसी कई बसों का इंतजाम किया था। भारी पुलिस फोर्स के बीच जब गाड़ियों का काफिला गुजरा तो लोगों का गुस्सा भड़क गया। लोगों ने गाड़ियों पर पत्थर फेंके, जूते चप्पल फेंके, गाड़ियों के पीछे पीछे दौड़े ताकि गैंगरेप और मर्डर के चारों मुलजिमीन को अपने कब्जे में ले सकें। सभी मुलजिमीन 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में हैं, लेकिन सरकार ने जल्द सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने को मंजूरी दे दी है। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद गैंगरेप के 96 घंटे बाद चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने मामले में कसूरवारों को सख्त से सख्त सजा देने की बात कही है। उन्होंने अफसरान को अहकामात दिए हैं कि लेडी डॉक्टर के कत्ल मामले की जल्द से जल्द जांच की जाए और कसूरवारों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। सीएम ने मामले से निपटने के लिए एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का भी फैसला किया है। हैदराबाद के वाकये के बाद मुल्क में निर्भया कांड की यादें ताज़ा हो गई हैं। इतवार को दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। जराये के मुताबिक निर्भया कांड के कसूरवार की मर्सी अपील को खारिज करने की सख्त सिफारिश की है। दिल्ली के वजीर दाखिला सत्येंद्र जैन ने इतवार को लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल को इस मामले में लिखित सिफारिश भेजी है। दिल्ली के निर्भया गैंगरेप और मर्डर केस में दिल्ली सरकार ने कसूरवारों में से एक विनय शर्मा की सदर जमहूरिया के पास लंबित मर्सी अपील खारिज करने की सिफारिश की है। ये सिफारिश दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑफिस भेजी गई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर की मंजूरी के बाद मरकजी सरकार को भेजी जाएगी।
सरकार ने दलील दी है कि इस केस के सभी कसूरवारों को निचली अदालत से मिली फांसी की सजा को हाई कोर्ट ने बरकरार रखा और फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इस केस के सभी कसूरवारों की फांसी की सजा के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया था। दिल्ली के निर्भया केस में एक नाबालिग समेत कुल 6 लोग कसूरवार करार दिए गए थे। नाबालिग को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत सजा हुई, जबकि 5 बालिग कसूरवारों में से एक ने जेल में खुदकुशी कर ली, जबकि बाकी 4 कसूरवारों को सुप्रीम कोर्ट से मौत की सजा मिली है। लेकिन अभी तक वो सभी फांसी के फंदे से दूर हैं। सभी कसूरवार फांसी के फंदे से इसलिए दूर हैं क्योंकि कानूनी पेचीदगियों का फायदा निर्भया के कसूरवार उठा रहे हैं। बिल्कुल नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि कुछ भी नहीं बदला है, लेकिन इन 7 साल में महिलाओं के लिए कुछ नहीं बदला है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं बदला है। सिस्टम में कुछ बदलाव नहीं हुआ है। जिस तरह 2012 में घटना हुई थी, चीजें बदली गई थी, बहुत सारे कानून बनाए गए थे, सख्त कानून बनाए गए थे, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए थे। आज देखिए 7 साल हो गया। 7 साल से मैं धक्के खा रही हूँ। रेप जैसे केस में सरकारी सिस्टम किस कदर लाचार है, इसकी कहानी भी निर्भया के वालिद की जुबानी सुनिए। कांग्रेस की सरकार थी, पूरा देश सड़कों पे था, वर्मा कमेटी भी बनी, कानून में भी बदलाव हुआ, लेकिन जो हमें दिख रहा है इस समय वो ये सिर्फ इतना दिख रहा कि जिस देश में नेता बलात्कारी हों, जिस देश में नेता गलत हों, उस देश में न्याय तो नहीं मिल सकता है। निर्भया के वालिदैन ने बेटी को 7 साल पहले खोया था, लेकिन और इस पर जानकारी के साथ मेरे नुमाइंदे आसिफ इकबाल सीधा जुड़ गए हैं। आसिफ, अभी भी निर्भया के माँ बाप जो हैं वो इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। अभी तक उनको इंसाफ नहीं मिल पाया है और लगातार इस तरह के वाकयात होते हैं और फिर से एक और इस मुल्क की बेटी इस दरिंदगी का शिकार हो जाती है। लोग ये सवाल पूछते हैं कि आखिर कब तक ऐसा होता रहेगा और हर इस तरह के घिनौने वाकये के बाद हम यूं ही एहतजाज करते रहेंगे। बिल्कुल आप सही कह रही है। देखिए, साफ तौर पे मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ कि देखिए जंतर मंतर में आज क्या तस्वीर है। यहाँ बिल्कुल अलग सी तस्वीर है, क्योंकि लोग अब घरों से बाहर निकले, अपने काम को छोड़कर यहाँ बाहर निकले और ये साफ तौर पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब देखिए किस किस तरीके से चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, और ये कोई ऐसा नहीं कि कोई NGO या कोई संस्था चला रही है, बल्कि ये लोग वो लोग हैं जो लोग खुद मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, डॉक्टर है लोग। और इनसे हम सीधे पहले पूछ लेते हैं, मैम आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं और आप किस प्रोफेशन से? हम लोग मैं डॉक्टर हूँ, अपना क्लिनिक छोड़ के आई हूँ अपने स्टाफ के साथ। ये शालिनी है, ये सरला है, और हम इसलिए आए हैं बिकॉज हम बैठ के देख नहीं सकते कि रोज दिन प्रतिदिन और वही गलतियाँ बार बार दोहरा रहे हैं। जहाँ तक पुलिस का सवाल है, सब कहते हैं कि हम जाते हैं तो पुलिस इसमें लड़ने लगता है कि मेरे जुरिस्डिक्शन में है नहीं है वगैरह, FIR नहीं फाइल करते। तो ये रोज रोज क्यों हो रहा है? पुलिस कमिश्नर को एक दफे ऐलान कर देना चाहिए कि किसी भी पुलिस स्टेशन में कोई भी आता है तुरंत FIR लिखो। जो होम मिनिस्टर है उनको सिक्योरिटी के, उनका जॉब ही ये है कि इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री इतने लो लेवल की क्यों है? और जुडिशरी जो है रेपिस्ट मजे में कोई अपने अब निर्भया का 7 साल हो गए, हमें प्रॉमिस, हम यहाँ कितने दफे आए थे निर्भया के लिए, 7 साल हो गए। अब रेपिस्ट आराम से कोई अपनी किसी चीज की पढ़ाई कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए बुशरा, हमारे साथ अमृता है जो सुबह से लीड कर रही है, सुबह 10 बजे से यहाँ पे है। अमृता, क्या मकसद अगर हम कहें, क्योंकि निर्भया के परिवार वाले अभी से ही परेशान नजर आ रहे हैं, वो लोग भी कह रहे हैं कि अभी तक तो हमको भी इंसाफ नहीं मिला। देखिए, मकसद ये है कि सोता हुआ समाज, सोती हुई सरकार जागे। पहले कहते थे कि सजा, मजबूत सजा नहीं है कानून के अंदर, फिर फांसी का प्रावधान हुआ, लेकिन अगर निर्भया के दरिंदों को भी फांसी 7 साल तक नहीं मिली अभी तक, तो कैसे उम्मीद कर ले कि इसके साथ जो हैदराबाद में बेटी के साथ हुआ है उसको कोई जस्टिस मिलेगा? या इस देश के अंदर कोई भी बेटी कैसे उम्मीद करे कि कोई होप है? और हैरत ये है कि अभी मालूम ये होता है कि जेल में जो अभी जो पकड़े गए हैं उनको खाने में चिकन, मटन और फिश करी सर्व किया जा रहा है। तो ये तभी तो मैंने इसमें लिखा है कि इंडियन वुमेन, यू आर बेटर सेफ इन हेवन, दिस कंट्री इज अ हेल्प फॉर यू। रेपिस्ट के लिए जेल के अंदर खाना है, भोजन है, आराम की नींद है, लेकिन जिनकी बेटी चली गई उस परिवार के लिए तो चैन भी खत्म, नींद भी खत्म। उन ह्यूमन राइट फॉर रेपिस्ट ओनली, इसका कोई ह्यूमन राइट नहीं है क्या?
हम देश पे कहते हैं कि हमने पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, हम धर्म के नाम पे जुडिशरी 40 दिन तक राम मंदिर पे लगातार हेयरिंग कर सकती है, तो क्या रेपिस्ट की बात जब आती है तो इस देश का जस्टिस, इस देश की जुडिशरी, इस देश का पुलिस सिस्टम, इस देश की सरकारें सब चुप बैठेंगी क्या? आप जुडिशरी, आप वकील हैं, क्या लगता है आपको एज ए ह्यूमन, आप क्या सोचते हैं इन सब चीजों के? देखिए, सबसे पहले मैं कहूंगा कि जब इस तरह की घटनाओं की जानकारी हमें होती है तो अपने आप पे शर्म आता है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं कोई ना कोई मर्द ही करते हैं और अपने आप को उस समय मर्द कहलाने में भी शर्म रहता है कि महसूस होता है। आप लोग एक डॉक्टर है, एक पीड़ा, मतलब एक दर्द जो होता है, कहते हैं कि डॉक्टर दूसरा भगवान का रूप होता है, और इस तरह से एक डॉक्टर के साथ, एक मेडिकल स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है तो कितना परेशानी, बहुत तकलीफ होती है, हम भी नहीं सोच सकते। और हमें लगता है कि जो हमारा सार, जैसे उन्होंने कहा था, हम जितने क्रिमिनल्स हैं उनके बारे में हम सोचते रहते हैं कि बट नॉर्मल जनता पे क्या बीत रही है, लोग इतना ध्यान नहीं देते जितना देना चाहिए। और स्पेशली मैंने रेकमेंड किया है कि जो रेपिस्ट हैं उनको एटलीस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मिलना चाहिए डेथ तक। हमें एक दूसरे के लिए बहुत पीड़ा होती है जो आम जनता है। मुझे लगता है जो अपने महलों में है वो समझते नहीं कि जनता के साथ क्या। निर्भया के माँ बाप अभी भी करा रहे हैं, परेशान है। वो लोग कह रहे हैं कि आप सोचिए जरा, जिस मामले को लेकर पूरा देश जग गया था, उस मामले की भी अभी तक उन रेपिस्टों को वो सजा नहीं हुई जिसकी वो मांग करते। मैंने तभी तो आपसे कहा कि आप संसद में खड़े होकर कभी 370 पे बात करते हो, कभी आप राम मंदिर पे बात करते हो। इस देश में जब कोई भी धर्म का मुद्दा होता है तो सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टी सामने आती है, अपना मत रखती हैं। लेकिन जब बेटियों की बात आती है तो कोई पॉलिटिकल पार्टी क्यों नहीं बात करती है? हमारे प्रधानमंत्री क्यों चुप है? देखिए, किसी भी स्टेट में हुआ हो, इस देश के किसी भी कोने में हुआ हो, वहाँ आपकी सरकार है या नहीं? आप तो मुखिया है ना इस देश के, आप इतना तो कह दीजिए कि हाँ मैं बेटियों के साथ हूँ, न्याय होकर रहेगा। अगर वो हिम्मत भी नहीं देंगे तो कहाँ जाएंगी लड़कियां? आप कपड़े अपनी मर्जी से पहन नहीं सकते, आपको रात को कहीं जाना है आप जा नहीं सकते, आप टैक्सी में बैठे तो घर वालों को आपको अपना नंबर SMS करना पड़ता है कि हाँ मैं इस टैक्सी में बैठी हूँ, ये इस गाड़ी का नंबर है। कब तक इस फियर में जीते रहेंगे हम लोग? गौ रक्षक बने हुए, एक गाय को बचाने के लिए गौ रक्षक है, बेटियों को बचाने के लिए कौन है? जवाबदेही सिर्फ बेटियों को ही क्यों है? बुशरा, अगर आपका सवाल हो तो बिल्कुल पूछिए, क्योंकि आज आप भी समझ रही होंगी तमाम चीजों को बहुत बेहतर तरीके से फील कर रही होंगी। और मैं एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं। अब देखिए ना, ये तस्वीर लिए हुए इस देश की सच्चाई इस तस्वीर से है, क्योंकि अब ये वाकई क्या ऐसा है, और अगर ऐसा है तो हमारे मुल्क में फिर हो क्या रहा है? हम किस देश की बात कर रहे हैं? बिल्कुल आसिफ, और एक 7 साल की बेटी माँ होने के नाते मैं ये बखूबी ये समझ सकती हूँ कि जिसकी बेटी के साथ ये हुआ होगा उसको क्या फील होता होगा। मैं खुद एक बेटी हूँ, ये बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। सवाल मेरा ये है आसिफ कि जब निर्भया हुआ था तब हमने पूरे मुल्क में देखा था कि कितने बड़े पैमाने पर एजिटेशन हुआ था और लग रहा था कि अब तो बस कुछ होकर रहेगा। लेकिन उसके इतने साल बीत जाने के बावजूद भी अगर हम फिर से अभी सड़कों पर हैं और फिर से हम इस तरह की मांग कर रहे हैं तो सवाल ये उठता है कि 4, 5, 10 दिन के बाद फिर से सब लोग खामोश बैठ जाएंगे और फिर से खुदा ना खास्ते कोई ना कोई इस तरह का वाकया फिर आ जाएगा। फिर क्या ये चीजें सिर्फ क्या कुछ दिनों के लिए लिमिटेशन होता है? क्योंकि आज जो अपराधियों का मनोबल बढ़ता है, जो हमारे देश में जो कल्चर खत्म हो रहा है, जो अपराधियों के मंसूबे बड़े हो रहे हैं, वो इसलिए उनको मालूम है कि सजा क्या हो सकती है। कितने दिन तक लोग आएंगे, मोमबत्तियां जलाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और उसके बाद फिर अपने घर। देखिए, हम जो यहाँ कर रहे हैं ना, मैं आपको पहले एक बात बता दूं कि मैं यहाँ पे कोई पॉलिटिकल, बिल्कुल मैं एक महिला के नाते खड़ी हूँ, क्योंकि बहुत अभी हो चुका है। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये तो होता ही रहेगा ना। मैं यहाँ खड़ी हूँ, आज हम सुबह से यहाँ खड़े हैं, सब लोग गुस्सा निकाल रहे हैं अपना बस, लेकिन फिर भी कोई उम्मीद नहीं है मन में कि कुछ हो जाएगा इससे। और कैसे होगा? बिल्कुल उम्मीद नहीं है। उम्मीद है कुछ, आपको लगता है? हाँ, उम्मीद तो है, बिकॉज ऐसा नामुमकिन है कि 1.2 बिलियन पीपल में ये है कि गलत लोग पार्लियामेंट में पहुंच गए हैं। मेरी समझ में जब और महिलाएं पार्लियामेंट में पहुंचेंगी और उनको मौका दिया जाएगा महिलाओं के मुद्दों पे काम करने का, बिकॉज आदमी लोग नहीं संभाल पा रहे हमारी चीजें। कितना दुख होता है, कितनी परेशानी, क्योंकि आप भी सर, मैं आज पहले मैं बताना चाहता हूँ, मैं यहाँ आज अपनी बेटी की खातिर इधर आया हूँ। मैं कभी जंतर मंतर नहीं आया हूँ, मैं अपनी बेटी के लिए आया हूँ। 2 साल की बेटी है, अब डर लगने लग गया है। अब डर लगता है सर, डर लगता है, डर लगता है। देखिए, डर बात की ये है कि डर तो इतना भी नहीं है, लेकिन जो फास्ट ट्रैक कोर्ट बन रहा है उसमें फास्ट ट्रैक फैसले क्यों नहीं आ रहे हैं?
जो निर्भया का कांड हुआ उसमें जस्टिस वर्मा की इतनी अच्छी कमेटी ने रिपोर्ट दिया, लेकिन उस पर अभी तक कुछ नहीं हुआ। ऐसा क्यों हो रहा है हमारे देश? देखिए, मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब तक उन दरिंदों को इस बात का खौफ नहीं होगा कि 7 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर उनको सजा मिलेगी। अगर वो भी तो देख रहे होंगे ना, जो लोग ये करते हैं वो देख रहे हैं सब बाहर कि 7 साल हो गए, निर्भया के माँ बाप भी सड़कों पे घूम लिए, हम लोग भी लड़ते रह गए, लेकिन 7 साल बाद भी वो तो फांसी पे नहीं चढ़े। तो यही तो मंसूबों को मजबूत करता है इन दरिंदों के। आपको लगता है, क्योंकि आप तो दिन भर आप कोर्ट में रहते होंगे, इन मसलों को देखते होंगे, क्या आपको देखिए, आज जो देश का कानून है उसमें तो कहीं भी नहीं लगता है कि इतनी जल्दी इंसाफ प्रियंका को भी मिलने वाला है। इसके लिए भारत सरकार को संशोधन करनी पड़ेगी, उन्हें हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को बाइंड करना पड़ेगा एक्ट कि इतने कम पीरियड के अंदर आप अपील की सुनवाई करें। फास्ट ट्रैक की जो बात करें सर, ये सर 370 नोटबंदी ओवरनाइट हो सकता है, ये सेशन क्यों नहीं आ सकता ओवरनाइट? अगर ट्रिपल तलाक वो अच्छी बात है, उसको स्पेशल सेशन आगे पास कर सकते हो, अयोध्या में ला सकते हो। Right. Why not a special session in the parliament for only women? और पार्लियामेंट चल रहा है अब। देखिए, ये बहुत जरूरी है कि हर चीज के लिए यहाँ पे बात होती है, लेकिन कोई भी जेंडर सेंसिटाइजेशन की बात नहीं करता है, कोई पुलिस रिफॉर्म्स की बात नहीं करता है, और सबसे अहम मुद्दा इस बार फांसी से कम कुछ भी नहीं। जो रेपिस्ट है उनको देखिए, फांसी क्या है ना, फांसी देना एक सॉल्यूशन है। इनको क्या करना चाहिए कि पहले इनका एक हाथ काटना, इसको तो हो गया कि प्रूफ कि इन्होंने बलात्कार किया है और मारा है। मतलब जो जया बच्चन ने कहा है मॉब लिंचिंग, एक लिंचिंग होना चाहिए ऐसे अपराधियों का, आपको भी लगता है? वैसे मैं एक जिम्मेदार राजनीतिक पार्टी को भी रिप्रेजेंट करती हूँ, लेकिन मेरा अभी नहीं चल रहा वो जिम्मेदारी वाला माइंड ही नहीं चल रहा है। वो कर दीजिए लिंच इन लोगों को। ये बाहर से पब्लिक के टैक्स के पैसे से मौज ले रहे हैं पुलिस प्रिजन के अंदर, ये जेलों में बैठ के खाना खा रहे हैं, मैंने आपको कहा नींद की चैन ले रहे हैं, ये सांस ले पा रहे हैं, लेकिन ये बेटी तो चली गई ना, ये तो जिंदा जला दी। आप समझ रहे हैं, उसको जिंदा मार दिया, इसको जिंदा जला दिया। हर 15 मिनट में यहाँ पर रेप हो रहा है। रेप की शिकार लड़की पुलिस के पास जाते से भी डरती है। तो क्या करे? मतलब अगर उपाय पूछा जाए आप लोगों से, एक ईमानदार उपाय। सबसे पहले ये उपाय इसका ये है, सबसे पहले अपने बेटों को, हमसे भी स्टार्ट होना चाहिए, सरकारों से तो स्टार्ट होना चाहिए, हमसे भी स्टार्ट होना चाहिए कि अपने बेटों को कम से कम ये शिक्षा दी जाए कि एक महिला की इज्जत, एक बेटी की इज्जत क्या होती है, बेटों से स्टार्ट होना चाहिए। आप एक सर, ये तो होना चाहिए। अभी आप मोटर व्हीकल एक्ट लाए, कितना स्ट्रिक्ट किया, 5 टाइम्स वो किया, लोग घबरा गए, पॉल्यूशन के लिए लाइन लगी नहीं 1-1 महीने। बहुत वाजिब सर, अगर इसको स्ट्रिक्टनेस कर दे सर, ये बहुत वाजिब है, क्योंकि जब आपको नियम लागू कराना होता है, आपको लगता है कि आप नियम लागू करा सकते हैं, तो आप कड़े कड़े अधिनियम लागू कराते हैं, आप बड़े बड़े जुर्माना ठोक देते हैं, आप बड़े बड़े फाइन ठोक देते हैं, जिसके डर से लोग कम से कम, क्योंकि वो वही होता है। अगर फाइन भी आप कह दे घर पहुंच जाएगा तो डर खत्म हो जाएगा। वहीं खड़े खड़े फाइन होता है तो कानून का डर होता है। अगर वहीं 7 दिन में अगर निर्णय आए, और जुडिशरी फास्ट ट्रैक कोर्ट का मतलब क्या है कि समय पर टाइम बाउंड तरीके से फास्ट डिसीजन लिया जाए। अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट भी महीनों तक, सालों तक काम करेगा, तो ऑर्डिनरी कोर्ट में फास्ट ट्रैक कोर्ट में क्या फर्क है? अगर ये उस दरिंदे को पता हो, या जिस भी मानसिकता के लोग इस समाज में हैं कि हाँ मेरे साथ 1 महीने में अगर कुछ हुआ तो होगा, नहीं तो मैंने देखा ऐसा हुआ है, एग्जाम्पल ही नहीं है ना, उदाहरण सेट करने की जरूरत है, एग्जाम्पल सेट करने की जरूरत है। बार बार बुशरा यही बात हो रही है। क्या शोएब, आप भी लगातार रिपोर्टिंग करते रहे इस मसले पर, कितना संवेदनशील मसला लगता है और कितनी दुख होती है इन सब चीजों को देखकर? देखिए आसिफ, जब निर्भया कांड हुआ था तब ये उम्मीद थी कि कानून बनाए गए, तमाम चीजें, लेकिन अगर आज भी हमारी निर्भया की, क्योंकि माँ से कुछ दिन पहले मुलाकात भी हुई थी, और वो आज भी ये कहती लगातार घूमती है कि उन दरिंदों को अब तक फांसी नहीं हुई। जब इस तरह की चीजें हमारे समाज में अभी तक है और कानून का डर नहीं, खौफ नहीं, तो फिर आप उम्मीद छोड़ दीजिए कि तमाम जो दूसरे लोग हैं उनका हौसला यकीनन इससे बुलंद होता है। सही मैडम जो कह रही थी वो सही बात है कि हैदराबाद की जो घटना है उसने पूरे देश को फिर से झकझोरा है, लेकिन इसके बाद क्या, ये सवाल है। आपका गेटअप बहुत डिफरेंट लग रहा है। हम नहीं चाहते हुए भी इस गेटअप के बारे में पूछेंगे। दुख तो है, परेशानियां तो है, जाहिर क्या करना चाहिए? हर माँ रो रही है, पहले निर्भया की रोई थी, हर रोज किसी के साथ रेप होता उसकी माँ भी रो रही है। आज उसकी माँ रो रही है जो हैदराबाद में हुआ, वो चाहती है कि उसके जो जिस तरीके से उसकी बेटी को जलाया गया उन रेपिस्ट को भी जला दिया जाए। हम उसकी वेट कर रहे हैं, हम दिल से, मतलब हम परेशान हैं इस देश में कि जो हो रहा है हमारी कंट्री में वो कैसे चले। ये काला टीका किस बात की निशानी? This shows that I want justice and I want freedom. कि हमें अपने देश में रहने की जो डर है ना, वो फियर खत्म हो जाए। We are not safe in our own country. Then that's the most shameful thing for the government. I'm telling you this, that's the most shameful thing. Being a girl of India, I say that I'm not safe in my own country. Then where should I go? Where should I go?
फ्लैश ड्राइव। बहुत बड़ी बात। आप तो एक पिता के तौर पे अगर कैसे देखते हैं इन सब चीजों को और क्या जस्टिस मांगते हैं? देखिए, जो बाकी लोगों ने बोला कि फास्ट ट्रैक होना चाहिए या जो एग्जीक्यूशन आप करना चाह रहे हैं उसके लिए सरकार अगर कटिबद्ध हो तो कर सकती है। सरकार कटिबद्ध हो। सरकार की बार बार बात आ रही है कि अगर आपको सच में अगर आपको ये लगता है कि आप नजीर पेश करना चाहते हैं, आप एक ऐसे चीज पेश करना चाहते हैं जिससे लोगों को, आने वाले लोगों को डर पैदा हो, लोगों को ये समझ में आए कि अगर हमने ऐसी चीजें करी तो हमारे साथ बहुत बुरा हो सकता है, जब तक ये आप मन में डर नहीं होगा तब तक उसके लिए जो इन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया हुआ है, एक तो जो टाइम है उसका बाउंड होना चाहिए, 1 हफ्ता या 1 महीना। उसमें यह है कि जो आपको दोषी पकड़ा गया उसको उसी जगह जहां उसने रेप किया उसी जगह पब्लिक में फांसी देनी चाहिए, जो एक दहशत भरी फांसी है, ठीक है। और आज हैदराबाद में हुआ, कल दिल्ली में भी उसने, मेरी भी बेटियां हैं, ठीक है। हम आज की डेट में मतलब डर के जी रहे हैं कुल मिला के, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री, उनको भी कोई अभी तक मैंने कुछ सुना नहीं इस मुद्दे पे, चाहे हमारे दिल्ली के सीएम हो केजरीवाल, ठीक है। इनको वोट जब मांगना होता है तो ये कहते हैं हम हर एक नागरिक को सुरक्षा देंगे, खासकर महिलाओं को नाम लिया जाता है। अब कहाँ है वो नेता जो वोट, कहाँ है अब वो सुरक्षा की बात करने वाले लोग, सुरक्षा के पैरोकारी करने वाले लोग? आखिर क्या कहेंगे, क्या नजर पेश करेंगे? तभी तो मैं कह रही हूँ कि जो लोग कहते हैं कि बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार और अब की बार हमारी सरकार, ये वो लोग हैं जो सिर्फ महिलाओं का इस्तेमाल करते हैं, राजनीतिक इस्तेमाल, महिलाओं के मुद्दों का राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं। अभी तक वुमेन रिजर्वेशन बिल नहीं आया है। सही कहा उस महिला ने कि पार्लियामेंट में महिलाएं नहीं है। जब पुरुष प्रधान समाज नहीं, पार्लियामेंट भी पुरुष प्रधान है, तो आप कैसे पार्लियामेंट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि महिलाओं के मुद्दों पे कभी संवेदनशीलता के साथ बातचीत होगी? इट्स हाई टाइम। वो सही कह रहे हैं कि ना केजरीवाल जी कुछ बोले ना मोदी जी कुछ बोले, ये वेट करते हैं किसी और स्टेट का मुद्दा है, किसी और स्टेट की बेटी है, किसी और धर्म की बेटी है, अपने धर्म पे होगा तो करेंगे बात। लेकिन यही बात सबसे बड़ी चीज है, हमारे देश की मानसिकता को इसी को बदलना है। सबको ये लगता है कि चोट खुद पे लगी है तो सिर्फ एहसास खुद को है, मुझे दूसरों से मतलब नहीं है, जब तक कि खुद के साथ कोई ऐसी अप्रिय घटना। सर, आज सरकार टेक्नोलॉजी, एजुकेशन सब, कभी इजराइल, यूएस, रशिया, हम सब वहाँ से ले रहे हैं। ट्रिपल तलाक किसी मुस्लिम कंट्री ने हमको हटाना है। सर, उन कंट्रीज में रेपिस्ट को क्या सजा है, कब कितनी जल्दी मिलती है, वो क्यों अडॉप्ट कर रहे हैं हम लोग? वो आज ईरान में हट जाता है, 370 एक दिन में हट जाता है, नोटबंदी रात को हो जाती है, तो क्यों नहीं जिस लड़की के साथ इतनी गंदी हरकत हुई है तो क्यों नहीं उस रेपिस्ट को टांग दिया जाता सेम डे पे? वैसे तो आपका सारे डिसीजन मेकर्स है, इतने बड़े बड़े आपने डिसीजन लिए जो कि देश को बहुत नुकसान भी किए, लेकिन यहाँ पे कोई डिसीजन अब नहीं होगा। तो मैं एक बात सलाह देना चाहूंगा कि लोकल पुलिस को पता होते है कि पूरे एरिया में कौन सा ऐसी जगह है जहाँ घटनाएं हो सकती है। गवर्नमेंट को चाहिए कि उस एरिया के हर उस जगह पे जहाँ इस तरह की घटनाएं हो सकती है, सुनसान एरिया है, पुलिस पोस्ट होनी चाहिए, रात्रि में सजा कड़ी होनी चाहिए। तमाम चीजों के बाद सबसे बड़ी बात यह है कि सजा एक नजीर के तौर पे पेश होना चाहिए। आप कभी देश को रहने लायक समझेंगे? एक्चुअली बिल्कुल ठीक बोला आपने। अगर सजा इतनी कड़ी हो तो शायद ये जो आप सीन यहाँ देख रहे हैं शायद दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। देखिए, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये जो भयावह मंजर है, क्योंकि देखिए जितना भयावह मंजर हमने वहां देखा है वैसा ही यहाँ भी है, क्योंकि ये तमाम लोग दुख में हैं, परेशान हैं, बेहाल हैं और सभी लोग चाहते हैं कि इंसाफ मिले। इंसाफ के लिए यहाँ खड़े हैं ये लोग, किसी और वजह से नहीं। लेकिन आसिफ सवाल ये उठता है, आसिफ इन लोगों से मेरा सवाल ये है कि आज ये लोग एहतजाज कर रहे हैं, कुछ घंटों तक करेंगे, कुछ दिनों तक करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी अगर उनकी इस तरह की मांगे पूरी नहीं होती हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट को लेकर या फांसी की सजा को लेकर या और दूसरे सजेशंस जो यहाँ पर दिए जा रहे हैं, तो फिर ये लोग आखिर क्या करेंगे? क्योंकि ऐसा हमने कई बार देखा, ये पहली बार नहीं जब लोग सड़कों पर हैं। पूछ रही है कि अमृता, क्या ये अगर आज आप लोग खड़े हैं, मतलब आपकी इनर फीलिंग है ये कि आज आप यहाँ खड़ी हैं, पार्लियामेंट चल रहा है, उम्मीदें जरूर है, क्योंकि सभी लोग ये चाहते हैं कि उम्मीदें हैं कि सरकार कुछ बड़ा कदम उठाए, ठोस कदम उठाए, कुछ नजीर पेश करे। अगर ये नहीं हो पाए, देखिए हमें तो अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। मैंने आपको क्या कहा कि मैं आज दर्द में खड़ी हूँ और मैं किसी उम्मीद से भी नहीं खड़ी हूँ। मुझे अपना गुस्सा निकालना है बस, और सिर्फ इसलिए गुस्सा निकालना है कि जो आपके जरिए देख रहे होंगे नेता पार्लियामेंट में बैठे होंगे, ब्रेक होगा, जाकर कमरे में बैठेंगे, देखेंगे, उनको समझ आए कि अभी अति होती जा रही है। कितनी और बेटियों को मरता हुआ देखना चाहते हो? ह्यूमन लाइफ की कोई वैल्यू है इस देश के अंदर या नहीं? एक समय था मैं कहती थी आई एम अ प्राउड इंडियाज डॉटर, आई फील अशेम्ड टू बी इंडियाज डॉटर टुडे। अगर ये देश है, मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर पाकिस्तान पे आप सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं तो इन रेपिस्ट पे क्यों नहीं कर सकते सरकार? और सेशन चल रहा है, इससे अच्छा कहा आपको मौका मिलेगा
370 आप पिछले सेशन में पास कराया सर्वसम्मति से। आप अब सेशन है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को एक होना चाहिए और महिला सुरक्षा पे कानून लेके आना चाहिए। बहुत वाजिब सवाल। आप जो कह रही थी वो तमाम लोग ये बात कह रहे हैं कि जब धारा 370 हो सकता है, नोटबंदी हो सकती है, कड़े कानून आ सकते हैं, नया ट्रैफिक नियम लागू हो सकता है, तो फिर महिलाओं की सुरक्षा के लिए बड़ा कर तो रहे हो, ऑड इवन करते रहेंगे ये लोग को। दिल्ली में काम ही किया, ऑड इवन लगाएंगे, पॉल्यूशन हट रहा है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा पे चुनाव जीत के आए थे ना 2012 के बाद, क्यों नहीं किया कोई एक्शन प्लान? कहाँ है वो एक्शन प्लान? क्यों आज भी निर्भया के जो लोग हैं वो जेल में बैठे क्योंकि वो जुवेनाइल है? जुवेनाइल को इस देश में रेप करने का हक है, लेकिन उसको हम टांग सके ये हमारे देश में कोई लॉ ही नहीं है। कब होगा? कब? ऐसे तो बढ़ता ही जाएगा, रोज रेप केस बढ़ते जा रहे हैं। आप बताइए, आप वकील हैं, आपको क्या लगता है? क्या आपको नहीं लगता? देखिए, निर्भया वाली बातें में मैं कहूंगा कि अभी क्यों उसकी फांसी नहीं हुई है, सुप्रीम कोर्ट के कंफर्म करने के बाद वो लोग के पास एक लास्ट ऑप्शन है मर्सी पिटीशन के लिए। और मेरी ये डिमांड भी है, और सरकार को आपके माध्यम से सरकार को कहना भी चाहूंगा कि वो संविधान में संशोधन करे और किसी भी रेपिस्ट के लिए मर्सी पिटीशन नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम राष्ट्रपति के पावर को भी कर्टेल किया जाना है, और ये ऐसा होता तो आज ये फांसी पे लटक चुके होते। अमेंडमेंट की जरूरत है। अमेंडमेंट की जरूरत ये है कि आपने फांसी की सजा तो रख दी, प्रावधान रख दिया, लेकिन टाइम बाउंड नहीं किया। पार्लियामेंट चल रहा है, सभी नेताओं से मेरी अपील है, करिए ना इस मुद्दे पर बात। आप कहिए कि फास्ट ट्रैक कोर्ट को टाइम बाउंड देना पड़ेगा। सर एक ही सर जवाब, एक ही सर जवाब इसमें लिखा, पढ़ लो एक बार। वो उनके संकल्प कर ले सर, तो आज हो सकता है। वो संकल्प चाहिए हमारे को नेताओं का, ये सब हो सकता है। सर मेरा बस एक पॉइंट है, मैं खुद, मेरा बर्न एक्सीडेंट हो रखा है, 15% बर्न था। मैं समझ सकता हूँ कि क्या उस लड़की के व्हाट शी हैज गॉन थ्रू। आई मीन नर्क से भी बदतर पेन होता है बर्न में। वो ट्रीटमेंट चाहे आप कितनी अच्छी करा ले, कहीं भी करा ले, लेकिन वो लड़की को जिंदा जला गया। इस तरह की हैवानियत है, इस तरह की अगर मानसिकता है तो सोच सकते हैं उनके अंदर भय ही नहीं था कि कुछ भी करके निकल जाएंगे। अगर भय होता, अगर डर होता तो ऐसा को कभी नहीं करते। जाहिर सी बात है कि आसिफ डर की जरूरत है, डर की हो रही है, बिल्कुल एक ऐसा कानून बनाने की जरूरत है, एक ऐसी चीज डर बनाने की जरूरत है। बिल्कुल, डर ही नहीं है तभी इस तरह के वाकयात लगातार पेश आते रहते हैं, और फिर हम इस तरह से सड़कों पर उतरते हैं और फिर एक और वाकया पेश आ जाता है, और सवाल अब यह है आखिर कब तक। बहुत शुक्रिया आसिफ आपका हमारे साथ